नमस्कार। जय जनेन्द्र, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का इस अपभ्रंश भाषा एवं व्याकरण विषयक एक मासीय पाठ्यक्रम के संपूर्ति सत्र में। विगत एक मास से यह ज्ञान यज्ञ चल रहा था और आज उसकी पूर्णाहुति की वेला में हम सब उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम सुश्री प्रज्ञा जैन जी से अनुरोध करूंगा कि आप मंगलाचरण करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद हर्षित। कृपया हाथ जोड़ लीजिए। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। एसो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। आपकी दिग्दर्शिका में से परमेष्ठी वंदना के दो छंद हम पढ़ेंगे। ते बंदौ सिर सिद्ध गण हो सही जेवी अनंत, शिवमय निर्वमणाणमय परम समाहि भजन। ते हऊँ बंदौ सिद्ध गण अच्छहि जेवी हवंत, परम समाहि महगिए कम मिंधणई हुणंत। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। विगत एक मास से हम अपभ्रंश भाषा के व्याकरण के विविध विषयों पर आपके साथ चर्चा कर रहे थे। आज भी हमारे साथ में कुछ विद्वान वक्ता हैं जिनको हम सुनेंगे, लेकिन उनको सुनने से पूर्व हम सब इच्छुक हैं आप सभी प्रतिभागियों को सुनने का, आपके उद्गार सुनने का कि इस कार्यक्रम से आपका क्या लाभ हुआ, किस प्रकार से आप इस कार्यक्रम के बाद अपभ्रंश भाषा के विषय में आपके क्या उद्गार हैं। मैं क्रमशः आप सभी का नाम लूंगा और आप संक्षिप्त रूप से अपना जो उद्गार है, अपनी जो आपकी जो प्रतिक्रिया है, आपका जो फीडबैक है वो देंगे। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर मंगलम कुमार जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्गार दें। धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी जी। तो दरअसल इस पाठ्यक्रम को जब मैंने सर्च किया और देखा और समझा, तो मेरे लिए ये आह्लाद का विषय था, क्योंकि मैं हिंदी का अध्यापक हूँ और अपभ्रंश पढ़ता रहा हूँ। अपभ्रंश में मेरी रुचि रही है, लेकिन अ, हम अपभ्रंश के साहित्य को ही अधिक जानते हैं। खास करके कक्षा में अध्यापन वगैरह के दरमियान हम अपभ्रंश के साहित्य को पढ़ाते हैं, और उसके लिए जो कुछ टीकाएं होती हैं उसकी मदद से ही हम अपभ्रंश को समझ रहे थे। लेकिन मेरे लिए यह अवसर था कि अपभ्रंश के व्याकरण को समझने को लेकर के मैंने यह वर्कशॉप किया। और पूरे सत्र में जिस तरीके से हमको व्याकरण समझाया गया अपभ्रंश का जो आधार भूमि जिससे निर्मित हुआ, जिससे हम अब साहित्य को और बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। और सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे इस पूरे एक महीने के सत्र में एक एक विषय को जिस हिसाब से, जिस तरीके से आप दोनों अध्यापकों ने हमें समझाया, और उसके बाद उसका अभ्यास और ये पूरा जो डिजाइन है कार्यक्रम का, वह बेहद ज्ञानवर्धक और लाभकारी रहा। इससे हमने न सिर्फ अपभ्रंश के साहित्य को समझा, बल्कि साथ साथ जो अभ्यास करते हुए जो हमें अभ्यास कार्य मिले, जिससे हम वाक्य संरचना बनाना सीखे। और उसके बाद एक स्थिति ये आई कि अब हम अपभ्रंश के साहित्य को न सिर्फ समझ पा रहे हैं, बल्कि अपने से उस साहित्य, मैंने बगैर किसी बैसाखी के, बगैर किसी मदद के, अब हम अपभ्रंश साहित्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कोई भी भाषा दो वजहों से बड़ी बनती है। और ये ऐसा तब होता है जब हम जो आम बोलचाल की भाषा में वो भाषा नहीं रह जाती। अपभ्रंश के साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि अपभ्रंश
या तो हमारी भूली बिसरी हुई भाषा बन गई या एक खास किस्म के धार्मिक आधारों की भाषा बनी रही। तो ऐसे में जब आप अपभ्रंश को पढ़ते हैं और उसके व्याकरण को समझते हैं और उसके शब्द भंडार को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसके साहित्य को भी और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो एक साहित्य के अध्येता होने के नाते, अपभ्रंश साहित्य को पसंद करने या उसके प्रशंसक होने के नाते एक बड़ा संसार मेरे सामने खुला, जिसकी वजह से हम संभवतः अपभ्रंश को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मैं आप सबके प्रति, अपने अध्यापकों के प्रति बेहद ऋणी महसूस कर रहा हूँ, बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों की वजह से हमने एक ऐसे अलक्षित विषय को उसके बेसिक्स के साथ समझने की, उसके आधारभूत संरचना के साथ समझने की कोशिश की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंगलम जी। श्री दिलीप शाह जी। श्रीमान दिलीप शाह जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी दिलीप जी बोलें। क्षमा करें, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं दिलीप जी। प्लीज संभवतः कुछ तकनीकी कारण के कारण आपकी आवाज नहीं स्पष्ट आ रही। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आ रही मेरी? जी 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 दिलीप जी बोलें। जी। हाँ, basically I'm a retired chemical engineer. I retired as a executive director in one of the big firm of government of Gujarat. And after retirement, I changed my interest and I've done MA in Prakrut. So during this MA course, in one semester, the this French language is there, French grammar is there. So during that period, I'm not much conversant with this grammars, but after attending this 1 month course very seriously, lot many clarity I achieved during this period. So I am very much thankful to both the teachers and IAGS that they are providing very good platforms. Thank you. थैंक यू दिलीप जी। इसी क्रम में मैं जाई दोषी जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना प्रतिभाव व्यक्त हाँ करें। हाँ सर, आवाज आ रही है सर मेरी? जी 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 हाँ, मेरे यहाँ मैं वीडियो नहीं शुरू कर सकूंगी, लाइट का जरा प्रॉब्लम है, जी जी बोले तो मैं बोले, कोई बात वीडियो नहीं। जी। जय जिनेन्द्र सभी को। एक्चुअली मैं अपभ्रंश प्राकृत का मयन पराजय चरियु जो काव्य है उसके ऊपर पीएचडी कर रही हूँ और उसके ऊपर मैं पेंटिंग भी बना रही हूँ। ये दोनों साथ में मेरा चल रहा है और ये कोर्स से मुझे बहुत सारा फायदा हुआ। कुछ बहुत सारे पॉइंट्स मेरे जो रह गए थे थीसिस में, वहाँ पे कुछ ये करने के लिए वो इस कोर्स से मुझे बहुत ही फायदा हुआ। और आप दोनों सर ने जो सिखाया एक एक पॉइंट करके, उसका भी बहुत अच्छा फायदा हुआ। बहुत ही अच्छा कोर्स था, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, धन्यवाद ताई जी। शरद चंद्र जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, बहुत अच्छा ये सत्र रहा, 1 महीने का बहुत अच्छी क्लास हुई और जो अपभ्रंश व्याकरण है उसके विषय में काफी सूक्ष्मता से हमको जानकारी मिली। मैं भी संस्कृत का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने संस्कृत से ही किया है और बाकी आध्यात्मिक गतिविधियों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो रामचरितमानस में बहुत सारे अपभ्रंश के शब्द पाए जाते हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया। तो और इस प्रकार से मतलब रामचरितमानस में किस प्रकार से ये शब्द किस प्रकार से बना, इस प्रकार के ये आज के जो कह सकते हैं कि अपभ्रंश व्याकरण के द्वारा ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई। बिल्कुल बिल्कुल शरद जी। इसी क्रम में शर्बानी सरकार जी। श्रावणी सरकार। श्रावणी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बोलें। जय जिनेन्द्र सभी को।
जी मुझे जी बहुत अच्छा लगा। 1 महीने का जो कोर्स चल रहा है, मुझे भी बहुत सीखने को मिला। प्रो फंक्शन का जारी सारे जो चेंजेस होता है, इसका जो सारे जो इसका बॉय वगैरह सारे जो होता है, अच्छा लगा। और अशोक सर और हर्षित सर का क्लास भी बहुत अच्छे से हुई। मुझे अगर कभी भी आगे की ऐसा कोर्स चलेगा तो मैं ज्वाइन करूंगी। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। श्रीजोन प्रताप जी। श्रीजोन। नमस्ते जी जी जी। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मुझे जो है किसी मेरी आवाज आ रही है। जी जी, आपकी आवाज आ रही, बोले आप। जी, अभी आवाज सही आ रही होगी। जी 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 जी, अभी स्पष्ट है। एक घनिष्ठ घनिष्ठ मित्र के माध्यम से जो है इस कोर्स के बारे में मुझे जानकारी मिली, तो मैंने झट से जो है इसमें दाखिला भी लिया। तो इस कोर्स के माध्यम से जो है जो आधुनिक भारतीय भाषाओं को जो एक सूक्ष्म रूप से जो है जानने का एक अवसर भी मिलता है। और रामचरितमानस, हनुमान चालीसा इत्यादि में जो प्रयुक्त भाषा है, वो किस प्रकार से जो है इस अपभ्रंश व्याकरण से जो है उसका संबंध है। तो क्योंकि मैं भी हिंदी एमए का छात्र हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सहायक पाठमाला के रूप में सिद्ध होगी। और मैं इसके लिए जो है गुरुजनों के प्रति जो है मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। इसी क्रम में सुमित कुमार जैन जी। सुमित कुमार जैन। जी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम सुमित कुमार जैन है और मैं अभी वर्तमान में ISJS में अध्ययन कर रहा हूँ। ये अपभ्रंश की 1 माह की जो कार्यशाला रही, बहुत अच्छा रहा और सिस्टमेटिक तरीके से इसमें व्याकरण को किस तरीके से पढ़ा जाता है वो हमको सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। जैन वांग में ही अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ है और यहाँ चूंकि हम सभी लोग प्राकृत भाषा का व्याकरण भी अध्ययन कर रहे हैं और सर ने भी पढ़ाया है। जैसे अब व्याकरण तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन जैसे इसी टाइप से अगर मेरा ये सुझाव है, जो भी अभ्यस्त भाषा के व्याकरण को पढ़े हुए हैं। हेलो सुमित। सुमित जी संभवतः अच्छा गए क्या? हाँ, कुछ नेटवर्क का इशू है। मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए वसंत कुमारी जी। हाँ, वो सर आवाज कट गई हाँ थी हाँ, मेरी, बोले 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 बोले। तो अभी बात पूरी हो रही थी। हाँ हाँ, तो बोले आप बोले। सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने बहुत परिश्रम करके हम सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट देने का प्रयास किया है। आने वाले समय में हम सभी लोग अध्ययन करते रहेंगे और इस अपभ्रंश भाषा के मूल ग्रंथों को मूल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में आप लोगों से भी निवेदन ये है कि जैसे मैंने सर को भी बताया था कि अगर मूल टेस्ट जैसे उसकी भी एक वर्कशॉप हो तो जैसे आने वाले समय में, तो ये भी एक अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है सुमित जी आपका। हम अवश्य इस पे कार्य करेंगे आगे। इसी क्रम में श्री वसंत कुमारी जी। श्रीमती सभी वसंत। को जय जिन जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं जी बेंगलुरु से हूँ और श्रवणबेळगोला से अ, होने वाली प्राकृत एग्जाम में मैं पढ़ा रही हूँ। इसमें हमको एक 2-3 अपभ्रंश का सुदर्शन चरिवु और सुकुमाल चरिवु ऐसा ग्रंथ मिल रहे थे। इधर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है हमको जो अपभ्रंश पढ़ाने वाले। मैंने यूट्यूब में भी देख लिया, कोई भी नहीं मिला था। जी जब मैंने इसको ISJS से जो अपभ्रंश का 1 महीने का शुरू हुआ था, मैं तो बहुत खुश हो गई और ज्वाइन कर लिया। बहुत ही आसानी से हम लोग आप दोनों अध्यापकों को एक बार प्रणाम करती हूँ कि आप बहुत सी अच्छी तरह से हमको अपभ्रंश का
सीख लिया है, सिखा लिया है। आप लोगों का पढ़ने की तरीका जो अलग है, और हम जो हेमचंद्र के सूत्र से जो आपको हम पढ़ रहे थे, इससे अलग है। हमने बहुत ही सीख लिया है आपसे। और एक आपका सीखने का जो तरीका है वो साइंटिफिक तरीके से है, जो हर कोई भी आसानी से समझ सकते हैं। आज तक कोई हमें ऐसे कई नहीं हमको पढ़ाने को नहीं मिला, प्राकृत हो या अपभ्रंश हो। ये थोड़ा प्राकृत से अलग है अपभ्रंश, फिर भी हम सीख लिया। इससे क्या हुआ हमको, भारत का जो 18 लैंग्वेजेस है, इसको हम जोड़ दिया है। इससे हमको समझ में आता है अपभ्रंश से हम एक एक वर्ड्स को हम चुन सकते हैं जो इसमें मिला है। इतना ताकतवर हम हो गए हैं अभी। इसके भारत का कोई भी भाषा हो, हम इसमें हम अपना अपभ्रंश या प्राकृत को चुन सकते हैं। इसी काबिल बना दिया है आपने हमको। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों अध्यापकों को प्रणाम करती हूँ। जय जिनेन्द्र। अभिषेक कुमार जैन जी। सभी को जय जिनेन्द्र एवं शुभ संध्या। मैं अभिषेक कुमार जैन हूँ। मैं वर्तमान में पुणे में ही केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हूँ और कक्षा 11वीं और 12वीं में हिंदी का अध्यापन करा रहा हूँ। संस्कृत विषय से मेरा एमए है और मेरी पीएचडी भी चल रही है, जिसकी फाइनल सबमिशन अभी है। तो जो अपभ्रंश भाषा इस कोर्स को ज्वाइन करने का मेरा उद्देश्य था कि जो शब्द तत्सम से जो तद्भव बनते हैं, यदि हमें वो प्रक्रिया समझनी है तो उसके लिए अपभ्रंश भाषा का ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो जो हमारे दोनों अध्यापक थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि यदि जो ISJS में कोई ऑफलाइन भी कार्यक्रम हो तो उसकी भी सूचना दी जाए। हम लोग पुणे में ही हैं, तो हम चाहेंगे कि अभी तक जिनको हम ऑनलाइन माध्यम से सुन रहे थे, उनको हम साक्षात देखें, उनसे मिलें और उनसे हमें सीखने का मौका मिले। धन्यवाद। बिल्कुल अभिषेक जी। इसी क्रम में हमारे साथ प्रोफेसर योगेन जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्गार व्यक्त करें। प्रोफेसर योगेन जी। सर, मेरे को सुन पा रहे हैं आप लोग? जी 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 जी, बोले योगेन जी। सभी को सादर जिनेन्द्र। और सर, मैं आपका, आप दोनों शिक्षकों का और संस्थान का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा कोर्स डिजाइन किया, जो कि इतने समय में, कम समय में किसी भाषा को समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने फिर भी जितना अच्छे तरह से इसको डिजाइन किया और हम लोगों को ये मौका दिया कि ऐसे पार्ट टाइम में हम लोग इस चीज को सीख पाए, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सर, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं, क्योंकि इतिहास पढ़ाता हूँ और मैं एक इतिहास का रिसर्चर भी हूँ, तो मुझे मेरा ये मानना है कि जो अलग अलग भाषाओं का इतिहास है, सॉरी, अलग अलग भाषाओं का जो साहित्य है, वो हमारी इतिहास की जो समाज की जो विविधता है उसको समझने में बहुत हमें उसका एक रिप्रेजेंटेशन करता है। तो अलग अलग प्राचीन भाषाओं को समझकर हम अपने इतिहास की समझ को बेहतर बना सकते हैं। तो आपका ये कोर्स सर, मुझे लगता है कि मुझे ये समझ को बेहतर बनाने में मदद बहुत ज्यादा करेगा, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद योगेन जी। संभवतः उपस्थित सभी प्रतिभागियों के उद्गार हमने सुने, और मैं आप सबके जब उद्गार सुन रहा था, मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ। मुझे महाकवि कालिदास का एक नाटक है विक्रमोर्वशीयम, उसका एक श्लोक स्मरण हो रहा था कि पात्र विशेषे संयस्तम गुणांतरम व्रजति शिल्पमाधतु जलमिव समुद्र शुक्तौ मुक्ता फलम पयोदस्य। वो कहते हैं कि जैसे समुद्र में जब जल की वर्षा होती है तो सीप में जो बूंद गिर जाती है, तो उसमें उस बूंद जो सीप में गिरने के कारण वह मोती का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार से जो विद्या है या शिल्प है, यदि सुपात्र के पास जाता है
तो वह विशेष गुणवान हो जाता है, वह विशेष गुण को धारण कर लेता है। और ऐसी ही आशा है कि यह जो ज्ञान की धारा हम लोगों ने आपके मध्य में प्रवाहित करने का प्रयास किया है, यह इस धारा को आप और आगे ले जाएंगे और पूरे विश्व को अपभ्रंश साहित्य से दैदीप्यमान करेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, जो मैं यूं कहूं कि अगर इस कार्यक्रम के वो मेरुदंड रहे तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पूरे कार्यक्रम को डिजाइन करने में, उसके सिलेबस को तैयार करने में, उसकी पीपीटीज को तैयार करने में जिनका योगदान रहा, आपके मुख्य शिक्षक के रूप में जिन्होंने भूमिका निभाई, आदरणीय प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह जी को, कि आप अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। तो हर्षित, धन्यवाद हर्षित। वास्तव में इस एक मासीय कार्यशाला के मुख्य शिक्षक और जो अधिकतम प्रयत्न किया है आपने किया है, आप ये अगर हमारे प्रतिभागियों का जो मुक्त कंठ से उद्गार सामने आया है, उसका अधिकतम श्रेय आपको जाता है। तो अपभ्रंश भाषा का इस दृष्टि से दुर्भाग्य है कि एक तो प्राचीन व्याकरणों ने इसका सुव्यवस्थित व्याकरण नहीं लिखा। तो जो लोग प्राकृत या अपभ्रंश से परिचित हैं वे जानते हैं कि आचार्य हेमचंद्र के 120 सूत्र के लगभग की मुख्य आधार बनते हैं अपभ्रंश के अध्ययन के। तो जब हम लोग इस हमारा प्रबंधन और हमारे अधिकारीगण जब ये योजना बना रहे थे कि अपभ्रंश पर का अध्ययन कराया जाए, तो जैसी कि ISJS की एक अघोषित कहिए या अनिवार्य एक नीति है कि जो भी उपक्रम किया जाए, जो भी कार्यक्रम किया जाए, वह एक उसका उस प्रयास में गंभीरता दिखनी चाहिए। और जो लोग हमें समय दे रहे हैं, जो हम लोग हमसे जुड़ रहे हैं, उनके समय का सदुपयोग हो। तो हम लोगों ने, हमने, हर्षित ने और प्रज्ञा ने, आपको पता होगा कि केवल एक शब्दकोश अपभ्रंश हिंदी कोश डॉक्टर नरेश कुमार का है। उसको कहिए, अगर हम अतिशयोक्ति नहीं हो है तो पूरे शब्दशः उस शब्दकोश को आधार बनाकर उसमें जो भी व्याकरण की मुख्य प्रवृत्तियां हैं, उसके उन प्रवृत्तियों को संकलित किया और तदनुरूप उदाहरणों का हम लोगों ने संकलन किया।
तो अपभ्रंश का अध्ययन दो दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है कि एक, आप सब जानते हैं कि अपभ्रंश हमारी बहुत सी जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनके उनमें और प्राकृत के बीच विकास की एक कड़ी है। लेकिन एक तो अपभ्रंश का कोई न प्राचीन व्याकरण है और न ही कोई आधुनिक व्यवस्थित व्याकरण है। इस कारण हम केवल सुनते हैं कि अपभ्रंश से हिंदी या आदि जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास हुआ है, लेकिन वह व्यवहार में कैसे दिखाई देता है, व्यवहार में कैसे क्या हुआ है, इसका इस पर जो सामग्री है उपयुक्त या जो हमें इस क्षेत्र में सहायता कर सके, उसका सर्वथा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत सीमा तक अभाव है। तो इतना हम कह सकते हैं कि जो जो भी आपने अपभ्रंश की विभिन्न प्रवृत्तियों के बारे में, चाहे वो ध्वनि परिवर्तन, रूप परिवर्तन और जो अव्यय आदि या सर्वनाम आदि जो भी आपने आपके सामने आया, उसमें उससे आपको एक ठोस आधार अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन करने का प्राप्त हो गया है। आपकी यही का प्रयत्न, आपसे हमारी अपेक्षा आपसे यही रहेगी कि जो भी अपभ्रंश साहित्य उपलब्ध है, आज ऑनलाइन भी बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है, तो उसको आप उसका अध्ययन करते रहें और दृष्टि यह होनी चाहिए कि जो शब्द वहां बना है तो उस शब्द के निर्माण में कौन से नियम लागू हुए हैं, कैसे, तो उस पर क्योंकि आपके पास एक बहुत ही कहा जाए कि एक ठोस आपको आधार मिल गया है, तो आपके लिए वास्तव में ये बहुत ही सरल होगा। और आप जानते हैं कि जो मौलिक साहित्य के अध्ययन का जो आनंद है वह अलौकिक है। तो आप निश्चित रूप से बहुत लाभान्वित होंगे। और आज दो तीन हमारे प्रतिभागियों ने रामचरितमानस की चर्चा की, तो मैं आपको केवल दो तीन जो चौपाइयां हैं या उनके उसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि देखिए कैसे अपभ्रंश के नियमों का अक्षरशः पालन या अक्षरशः उनका संयोजन तुलसी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तो उनका जो पहला हिंदी का वो का जो मंगलाचरण का श्लोक है, आप देखिए, जो सिमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो जो आप जानते ही हैं कि यथ का जो हुआ है, होई होई होता है के लिए बिल्कुल ये अपभ्रंश में आप भी समझ गए हैं कि ये तृतीय पुरुष एक वचन का होई होता है। देखिए, जो अणौ था प्राकृत का या संस्कृत का, उसको न कहने की प्रवृत्ति बढ़ी है अपभ्रंश में। तो जो गण है, गण नायक, समूह का नायक, तो क्या हो गया गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में गण नायक। और जो व को, क्योंकि व से की अपेक्षा ब का उच्चारण करना
सरल हो जाता है, तो करिवर माने श्रेष्ठ हाथी के बदले उन्होंने करिवर कर दिया। इसी तरह से करौ, करौ, करो, करो मतलब ये आज्ञा अर्थ है जैसे, तो उसमें ऊ होता है मध्यम पुरुष एक वचन में। तो देखिए करौ माने आप करें, सोई अनुग्रह, सोई ये भी वही के लिए सोई शब्द का प्रयोग हो गया। बुध राशि, राशि का राशि हो गया। और इसी तरह से जो अगली एक गाथा और आप देखिए, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरण चारु, समन सकल भव रज रुज परिवारु। तो देखिए बंदौ, आपने मैं के साथ आपने देखा कि वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एक वचन में ऊ का ऊ प्रत्यय लगा देते हैं धातु में। बंदौ माने वंदना करता हूं। गुरु पदुम, पद्म का स्वरभक्ति के द्वारा संयुक्त व्यंजन को उच्चारण की सुविधा के लिए उसमें ऊ जोड़ लिया तो पदुम हो गया। और आप ये भी जानते हैं कि जो ह्रस्व अकारांत ह्रस्व है उसका दीर्घ हो जाता है, तो पराग, पराग का क्या हो गया? परागा। सुरुचि सुबास, देखिए वो के ब होने का आप इतने मतलब कहिए कि सतसह इस प्रवृत्ति का दर्शन होता है हमें। और सर अनुरागा, अनुराग को, अनुराग अकारांत है तो उसको अपभ्रंश की प्रवृत्ति के कारण दीर्घ कर दिया, अनुरागा। अमेय मूरिमय चूरण चारु, तो चारु जो ह्रस्व है उसको उकारांत है उसमें भी देखिए ह्रस्व को दीर्घ कर दिया, भ्रंश की जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। समन सकल भव रुज, अभ्रंश में देखिए आप देखते हैं कि ये भी प्रवृत्ति पाई जाती है कि स्वरों के स्थान पे दूसरे स्वर हो जाते हैं। तो जो रज है धूल या पराग, उसके बदले क्या हो गया? रुज हो गया। फिर परिवारु, परिवार, तो उकारांत की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है तो इसलिए क्या हो गया? परिवारु। इसी तरह से एक सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत, तनु साधु समाज प्रयाग। सुनी, तो आप संबंध जानते हैं कि जैसे सुन कर, तो सुनी उसमें ई जो धातु में ई प्रत्यय जोड़ देते हैं। तो इसका इतना अधिक प्रयोग हुआ है रामचरितमानस में कि आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितना अपभ्रंश जो है हिंदी मतलब हिंदी में अपभ्रंश के नियमों का कितना बहुतायत से प्रयोग 14वीं 15वीं शताब्दी में होने लगा था। सुनि समुझहि, आप ही समझते हैं, तो आप जानते हैं कि तृतीय पुरुष एक का जो बहुवचन है उसमें धातु में ही जोड़ देते हैं। जन मुदित मन मज्जहि, तो इसमें भी मज्ज, मज्ज माने स्नान करना, तो मज्जहि स्नान करते हैं। अति अनुराग, लहहि लब धातु है यानी प्राप्त करते हैं, तो ह हुआ और इसमें भी ही प्राप्त करते हैं। देखिए चार है, चार अकारांत है, लेकिन अपभ्रंश की प्रवृत्ति के कारण क्या हो गया? इसको चार ही कर दिया, क्योंकि इसमें एक जो है इसके अपभ्रंश की एक प्रमुख विशेषता है कि स्वर के स्थान पर दूसरे स्वर का प्रयोग। फल अछत, अक्षत को क्षत्रिय छ है उसका हो गया छ। तनु, तन का अकारांत का उकारांत हो गया। साधु समाज प्रयाग। तो इस प्रकार आप इस जो भी लोग रामचरितमानस में रुचि रखते हैं, अब आप इसको भाषा की दृष्टि से भी
इसका अध्ययन करिए, तो आपका जो आनंद है वो दुगना बढ़ जाएगा। आपके आध्यात्मिकता के साथ साथ आप एक जो भाषा आप अभी सीखे हैं, या पहले से जो सीखे हैं, तो उसका, उसके नियमों का, उसकी विशेषताओं का कितनी सहजता से, कितनी बहुतायत ढंग से प्रयोग हुआ है। और आप देखेंगे कि कैसे अपभ्रंश जो है हिंदी के विकास की एक कड़ी बनी है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग अपने अध्ययन, इस भाषा ज्ञान को में वृद्धि करते रहेंगे। और अंत में मैं हम इस कार्यक्रम को, वास्तव में कहिए तो इस कार्यक्रम का आरंभ करने के लिए इस अपने प्रबंधन का, अपने अधिकारियों का जितना भी उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाए वह कम है। और आप लोगों की जो भावनाएं हैं, आप लोगों के जो सुझाव है, उसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब समय है उनको सुनने का जिन्होंने इस कार्यक्रम में नेपथ्य में रह करके पूरी भूमिका निभाई, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम सफल और सुफल हुआ। मैं आज के कार्यक्रम के समापन वक्तव्य के लिए अपने संस्थान के निदेशक डॉक्टर श्रीनेत पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि आप समापन वक्तव्य देकर के हम सभी को लाभान्वित करें। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी प्रतिभागियों का इस एक मासिक कार्यक्रम में सफल प्रतिभाग के लिए संस्थान की ओर से, स्वयं की ओर से आभार प्रकट करता हूं। और यूं कहें कि आपको ढेर सारी बधाइयां, धन्यवाद, इसलिए कि मैं आप सबके प्रतिभाव सुन रहा था। हालांकि अकादमिक रूप से इस पूरे कार्यक्रम में मेरी अपनी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन संस्थान के निदेशक होने के नाते निश्चित तौर पे मेरे लिए भी एक आह्लाद और प्रसन्नता का विषय था आप सबके इन सुंदर प्रतिभाओं को सुनना। आपके इन प्रतिभाओं को सुन के लगा कि जो हमारे शिक्षकों का परिश्रम था, वो परिश्रम निश्चित रूप से फलीभूत हुआ। अभी इस यूं कहें कि इस पूरे पाठ्यक्रम की रूपरेखा को संयोजित करने वाले आप डॉक्टर अशोक सिंह जी को सुन रहे थे। आप उन कुछ एक विद्वानों में से एक हैं जिन्होंने अपना जीवन प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के लिए दिया है। पिछले लगभग 15 वर्षों से मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। मुझे याद है जब आप बनारस में स्थित पार्श्वनाथ विद्यापीठ में अपनी सेवाएं दे रहे थे, तब से आपकी एक इच्छा थी कि अपभ्रंश भाषा के ऊपर किसी न किसी कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन या ऑफलाइन रूप में होना चाहिए, और इसके लिए आपने काफी प्रयत्न किया। अपभ्रंश भाषा के एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जाने वाले विद्वान, जिनसे आप सभी लोग परिचित होंगे, अब हमारे बीच नहीं रहे, डॉक्टर नामवर सिंह जी, जो जेएनयू में प्रोफेसर थे, आप उनके भी निरंतर संपर्क में थे कि कैसे इस किसी प्रकार के भी एक अध्ययन अध्यापन का कोई प्रारूप तैयार किया जाए और प्रारंभ किया जाए। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि उनके इस
विचार को यूं कहें कि साकार करने का माध्यम बनने का अवसर प्राप्त हुआ इस संस्थान में। और हमारे पास, जैसा कि ये चर्चा भी कर रहे थे, कि व्याकरण की व्यवस्थित कहें अव्यवस्थित कहें एकमात्र पुस्तक हेमचंद्र जी द्वारा जो रचित प्राकृत सिद्ध एवं शब्दानुशासन है, उसमें जो अपभ्रंश व्याकरण है वो है। पिछली साल हमने इसका प्रथम पुष्प कहें आप, आदि पुष्प, जो अकादमिक इस जगत को समर्पित करने का जो हमारा प्रयत्न था, जब उसका पूरा प्रारूप तैयार हो रहा था, तो जैसा इन्होंने बताया कि सांगोपांग अध्ययन जो कहते हैं, एकमात्र उपलब्ध अपभ्रंश हिंदी का जो कोर्स है नरेश कुमार जी का, तो सिर्फ हेमचंद्र व्याकरण को आधार न बनाकर, क्योंकि हमने ये तय किया था कि हेमचंद्र व्याकरण जो है संस्कृत आधारित है। हेमचंद्र व्याकरण को समझने के लिए संस्कृत व्याकरण में हमारा प्रवेश आवश्यक है। तो कैसे इसका प्रारूप तैयार किया जाए, जहां मैं ये नहीं कहता कि हेमचंद्र व्याकरण की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि एक अच्छी आधारशिला हमारे समक्ष हेमचंद्र ने रखी, उसको आधार बनाते हुए फिर भी ये प्रयत्न करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य मैं समझता हूं था, क्योंकि हम पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहे थे कि संस्कृत की आवश्यकता कम से कम पड़े और सरल और सहज विधि से प्रतिभागियों तक, अध्येताओं और जिज्ञासुओं तक अपभ्रंश को कम समय में पहुंचाया जा सके। तो आज आपके प्रतिभाओं से ये लगा कि ये जो हमारी इच्छा थी वो वास्तव में यथारूपेण आप सब तक पहुंची। एक महत्वपूर्ण जो तथ्य जो इस विशेष रूप से इस द्वितीय पुष्प जो है इस अपभ्रंश भाषा एवं व्याकरण का, इसको देख के लगा, इसमें आप यूं कहें कि विद्यार्थी, शोधार्थी और शिक्षक, इनकी जो सुंदर त्रिवेणी देखने को मिली, जो एक समवेत रूप से, एक समान भाव से, एक सहज और सरल विद्यार्थी के रूप में आपने प्रतिभाग किया। बिना इसमें बहुत, मैंने सुना कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्हें मैं कहूं कि एक अच्छा अधिकार रखते हैं भाषा पर, प्रतिभाव सुन के मुझे ऐसा लग रहा था। आपके प्रतिभाव भी एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में सुनने को मिले। ये निश्चित तौर पे प्रशंसनीय, अभिनंदनीय और वंदनीय है। इसके लिए मैं आप सभी के प्रति संस्थान की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हमने एक प्रारंभ में जो अपभ्रंश भाषा की एक विदुषी हैं, जिनका उद्घाटन वक्तव्य हुआ, प्रोफेसर एवा डी क्लार्क, घेंट यूनिवर्सिटी बेल्जियम से, उन्होंने एक पूरा प्रारूप भी साहित्य का और जो चुनौतियां हैं अपभ्रंश भाषा की अध्ययन एवं अध्यापन में, क्या अवकाश है जिस पे काम किया जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं, उस पर बहुत बृहद प्रकाश डाला था। एक विशेष व्याख्यान हमने आयोजित किया प्रोफेसर प्रेम सुमन जी का। मैं चूंकि जैसा बताया कि इस विषय का मैं न विद्यार्थी और न विद्वान हूं, फिर भी उन्होंने अपभ्रंश भाषा को लेकर, अपभ्रंश शब्द को लेके जो एक भ्रांति है समाज में, तो उन्होंने अपभ्रंश को सकारात्मक, अपभ्रंश के सकारात्मक पक्ष को और सकारात्मक अर्थ को हमारे समक्ष रखा। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इन सभी व्याख्यानों का विशेष रूप से हमारे जो, जिन्हें हम कहते हैं इन हाउस फैकल्टी, हमारे संस्थान के जो अपने विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अशोक सिंह और श्री हर्षित मिश्र जी, आप सब इनके व्याख्यानों से लाभान्वित हुए हैं, ऐसा आप सबके प्रतिभाव से बहुत स्पष्ट झलक रहा था। जैसा कि प्रोफेसर सिंह ने बताया कि अपभ्रंश भाषा जो है प्राकृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के
बीच का एक सेतु है। हम स्वतंत्र अध्ययन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि बहुतेरे कहूं या प्रायः सभी विद्वानों का यह मत है कि अपभ्रंश भाषा भी प्राकृत भाषा की ही एक बोली है। जब हम प्राकृत भाषा को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो हमें निश्चित तौर पे यह कहना पड़ता है कि प्राकृत भाषा विभिन्न बोलियों का एक समुच्चय है और उनमें अपभ्रंश एक महत्वपूर्ण बोली है। तो मेरा ये मानना है कि यदि प्राकृत भाषा में हमारा अधिकारपूर्ण प्रवेश हो तो निश्चित तौर पे अपभ्रंश भाषा का अध्ययन एवं अध्यापन सरल या यूं कहें अत्यंत सरल हो जाता है। तो ये कहना उचित होगा। और हमारे यहाँ भी, हमारे संस्थान में भी यह अपभ्रंश भाषा का जो कार्यक्रम है, निश्चित तौर पर यह हमारे यहाँ आयोजित की जाने वाली जो प्राकृत भाषा के ऑनलाइन या ऑफलाइन अल्पकालिक दीर्घकालिक, जैसा मैंने उद्घाटन सत्र में भी बताया था कि हम 9 महीने का एक व्यवस्थित प्राकृत भाषा का, प्राकृत भाषा साहित्य ग्रामर इत्यादि का एक हम पाठ्यक्रम संचालित करते हैं पीजी डिप्लोमा के रूप में, जिसमें और भी अधिक विस्तार से अपभ्रंश का भी अध्ययन कराया जाता है। साहित्यों का अध्ययन चूंकि 9 महीने का समय होता है तो हमारे पास पर्याप्त समय होता है कि हम साहित्य का भी स्पर्श कर सकें, सभी आयामों का जिसे कहें सूक्ष्मता के साथ विवेचन कर सकें, और ये हम करते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि मैं ये नहीं कहता कि सभी अध्ययन के लिए हमारी ही संस्था में आए, लेकिन आप में से कई सारे लोगों ने प्राकृत भाषा का गहन अध्ययन किया भी होगा। जिन्होंने नहीं किया है तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि निश्चित तौर से प्राकृत भाषा का भी समुचित अध्ययन करें। ये आप में, आपके अंदर अपभ्रंश भाषा की पैठ को और मजबूत करेगा और आप और अधिकार के साथ भाषा, अपभ्रंश भाषा, साहित्य और व्याकरण पर आप कार्य कर सकेंगे। हमने अभी शीघ्र ही जो हमारे यहाँ होने वाली 7वीं श्रृंखला है प्राकृत भाषा साहित्य एवं व्याकरण की, हमने अभी उसकी उद्घोषणा की है। और हमारे जो जो पाक्षिक न्यूज़लेटर है, हमारा फोर्टनाइटली न्यूज़लेटर ऑनलाइन जो प्रकाशित करते हैं, इसके माध्यम से ये आप सभी तक पहुंचेगा। तो जो इच्छुक हों आप उनमें निश्चित तौर पे आवेदन कर सकते हैं। यह पूरा प्रोग्राम 9 महीने का पूर्णतया आवासीय है, पूर्णतया मुफ्त है और इसका शुल्क, रहने खाने इत्यादि की व्यवस्था, ये सब कुछ संस्थान की ओर से की जाती है। और भिन्नता बस इतनी सी है कि वो पूरा कार्यक्रम हमारा अंग्रेजी माध्यम में होता है। तो जिन्हें भी इच्छा हो आप हमारा यदि वेबसाइट देखें तो जो प्रोग्राम का एक कॉलम हमने बना रखा है उसमें आपको प्राकृत भाषा का भगवान महावीर प्राकृत फेलोशिप प्रोग्राम के रूप में आपको दिखेगा। तो एक बार पुनः मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं इस कार्यक्रम में आपके प्रतिभाग के लिए, प्रतिभाग नहीं मैं कहूँ सफल प्रतिभाग के लिए। तो आपको एक बार पुनः ढेर सारी बधाई। जैसा हर्षित ने कहा कि अकादमिक कार्य, आप जानते हैं हम ये कहते हैं कि एक शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक सदैव एक अच्छा विद्यार्थी होना चाहिए। शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता, वो अनवरत जब तक जीवन है वो कुछ न कुछ सीखता और सिखाता रहता है। इसी दृष्टि से यह जो सत्र है आज का, ये मैं कहूं कि समापन सत्र नहीं है, यह सत्र विश्राम सत्र है हम सभी के जीवन का। निश्चित तौर पे पुनः इस कार्यक्रम के बाद विभिन्न जगहों पर, विभिन्न स्थानों पर अपने जीवन में एक नवीन सत्र का हम आरंभ करेंगे इसी कड़ी में। तो ये कहना ज्यादा अच्छा होगा।
तो आप सभी से निवेदन है, इस प्राकृत अपभ्रंश संस्कृत जिस भाषा में भी आप जुड़े हैं, जिस तरीके से भी ये आपके लिए लाभकारी है, एक इतिहास के अध्यापक या शिक्षार्थी के रूप में, एक भाषा के अध्यापक या शिक्षार्थी के रूप में, एक पुरातत्व के अध्यापक या शिक्षार्थी के रूप में, विभिन्न प्रकार से, इवन मैं एक दर्शन का विद्यार्थी हूं, मैं जानता हूं कि जैन आगम, जैन के सारे ग्रंथ संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखे गए जो दार्शनिक ग्रंथ हैं, यदि हमारी पहुंच इस भाषा तक है, तभी हम वास्तव में जो इन आगमों का, जिन इन मूल ग्रंथों का जो सही में जो संदेश है, उसे हम डिकोड करने की स्थिति में होते हैं। और जब कभी हमारे सामने किसी प्रकार की भ्रामक व्याख्या आती है, तो एक चुनौतीपूर्ण अंदाज में हम खड़े होते हैं और सही व्याख्या करने की स्थिति में होते हैं। तो भाषा हर प्रकार के शोधार्थी के लिए, हर प्रकार के शिक्षक और विद्यार्थी के लिए लाभकारी होती है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप इस दिशा में अपने अध्ययन, अध्यापन और जिस भी परियोजना में आप लगे हैं, यदि नहीं लगे हैं तो आप किसी परियोजना में इसके बाद लगेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आगामी जो प्रमाण पत्र इत्यादि की चर्चा है उससे संबंधित कुछ जो निर्देश हैं यस, उससे हम सबको यस, अवगत करा दें। थैंक यू हर्षित, या रिमाइंड कराने के लिए। हाँ, उद्घाटन सत्र में भी हमने बताया था, और आप सभी को एक दिग्दर्शिका दी गई थी, एक हेल्प बुक, जिसमें सारे दिशा निर्देश जो भी इससे संबंधित हैं वो हमने रखा था। जैसा कि हमने पहले ही, हम वचनबद्ध हैं, हालांकि हमने ये कहा था कि आपको जो व्याख्यानों की रिकॉर्डिंग है वो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आपको 1 सप्ताह के लिए दिया जाएगा। लेकिन हमारे पास आप सबके ईमेल आए, मैसेजेस आए कि यदि उसी दिन हमें मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। हम एक्चुअली इसलिए नहीं देते थे कि कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि क्या व्याख्यान अटेंड करना है, क्यों क्यों प्रतिभाग करना, रिकॉर्डिंग तो हमको मिल ही जाएगी, वही चीज उसमें भी होगी, हम देख लेंगे। सिर्फ हम इसलिए अवॉइड करना चाहते थे उसको, लेकिन आप सबका निवेदन था तो हमने, आप यूं कहें कि हमारे प्रोटोकॉल को तोड़कर, जो हमारी नियमावली थी उसमें ये परिवर्तन कर और व्याख्यानों की सारी रिकॉर्डिंग आपके समक्ष समय से साझा करने की पूरी कोशिश की। और आज 2 तारीख है, हमने कहा था कि 1 सप्ताह और आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो 10 तारीख तक आपको, जो भी आप फिर से इस रिकॉर्डिंग को सुनना चाहें, तो आपके पास इसका एक्सेस रहेगा 10 तारीख तक। उसके बाद आपको ये एक्सेस नहीं रहेगा। तो फिर से आपसे निवेदन है कि यदि आप फिर से उसको देखना चाहते हैं तो 10 तारीख तक का समय है आपके पास, देख लें। उस संदर्भ में आप में विद्वान लोग भी हैं, यदि आपका कोई सुझाव है तो हमारी ईमेल आईडी, फोन नंबर उस दिग्दर्शिका में है, वो आप हमारे तक प्रेषित कर सकते हैं और निश्चित तौर पर हम उस पर काम करेंगे। आपने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम में सहभाग किया तो निश्चित तौर पर आपको ज्ञानार्जन हुआ, लेकिन आप प्रमाण पत्र के भी अधिकारी हैं। तो आप सबसे एक निवेदन है, हर्षित ने ग्रुप में भी संभवतः एक निवेदन किया था कि आप देवनागरी में अपना नाम लिखकर भेज दें। जिन्होंने भेज दिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं भेजा है तो आपसे निवेदन है कि हर्षित को उनके व्हाट्सएप पर देवनागरी में अपना नाम लिख के भेजें, क्योंकि उसी आधार पर ये प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। और यथा शीघ्र आप भेज देंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। और 9 या 10 तारीख तक इस महीने के आपको डिजिटल प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये मैं एक मैक्सिमम कब तक मिलेगा उसकी बात कर रहा हूं, हम कोशिश करेंगे कि उसके पहले आपको मिल जाए। एक जो गूगल फॉर्म के द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको दिया जाता है, यह अनिवार्य है। बिना इसे प्राप्त किए सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र जो है निर्गत नहीं होता है।
तो आप सबसे निवेदन है कि कल सायं 6 बजे से पूर्व आप उसे जो गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रश्न पत्र आप तक पहुंचा है, निश्चित तौर पे अ, उसे भरने की कोशिश करें और भेज दें। इससे समय से प्रमाण पत्र मिलने में आपको हमें लाभ मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि देवनागरी में, पुनः एक बार मैं रिपीट करता हूं कि अंग्रेजी में नहीं, इंग्लिश में नहीं नाम भेजेंगे आप अपना, क्योंकि प्रमाण पत्र का प्रारूप ही हिंदी में है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि देवनागरी में आप अपना नाम लिख के भेजेंगे। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दोनों शिक्षक जिन्होंने बड़े मनयोग के साथ, बड़े परिश्रम के साथ, और वास्तव में इनके परिश्रम का आप सम्मान करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि निश्चित तौर पे इस दिशा में आप लगे रहें। बहुत सारे प्रश्न आपने पूछे होंगे, आपके मन में इसके बाद भी यदि कोई प्रश्न है तो हमारे संपर्क सूत्र आपके पास हैं, निसंकोच आप इन शिक्षकों से परामर्श कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इस कार्यक्रम की औपचारिक समापन की घोषणा, तथा जैसा कि किसी भी आयोजन की नियमावली होती है कि हम धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं, तो मैं अपने संस्थान के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा कि आप धन्यवाद ज्ञापन कर और इस कार्यक्रम के औपचारिक समापन की घोषणा करें। धन्यवाद हर्षित। आदरणीय आज के विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह जी, समापन सत्र के वक्ता डॉक्टर श्रीनाथ पांडे जी, माननीय अतिथिगण तथा उपस्थित सभी शोधार्थी एवं प्रतिभागीगण, जय जिनेन्द्र और मेरा प्रणाम। आज अपभ्रंश भाषा एवं व्याकरण के द्वितीय एक मासिक ऑनलाइन पाठ्यक्रम के समापन अवसर पर मुझे आभार व्यक्त करने का मौका मिला, मेरे लिए अत्यंत हर्ष एवं आनंद का विषय है। विषय इतना व्यापक रहा, आप लोगों का मुझे फीडबैक सुनने को मिला, मन बड़ा पुलकित हुआ, क्योंकि यह पाठ्यक्रम न केवल एक शैक्षणिक पहल रहा, बल्कि भारतीय भाषिक परंपरा की गहनता, निरंतरता एवं वैविध्य को समझने का एक सशक्त माध्यम भी सिद्ध हुआ। ऐसा मुझे आप लोगों के फीडबैक से महसूस हुआ। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर अशोक सिंह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति एवं मार्गदर्शन उद्बोधन ने इस समापन सत्र को सार्थक एवं प्रेरणादायी बनाया। जैसा कि हमारे मित्र हर्षित ने कहा, आप इस पाठ्यक्रम के मेरुदंड हैं, और जैसा डॉक्टर पांडे ने कहा, आप हमारे लिए सदैव गुरु के समान हैं, गुरु के रूप में आप हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो यह अतिशयोक्ति नहीं हुई कि आप इस पाठ्यक्रम के मेरुदंड हैं। आपके विचारों ने अपभ्रंश अध्ययन की समकालीन प्रासंगिकता को नया आयाम प्रदान किया। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आज के समापन सत्र के वक्ता डॉक्टर श्रीनाथ पांडे जी, जो हमारी संस्था के डायरेक्टर भी हैं, को भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिनके कुशल मार्गदर्शन ने हमें पूरे मनोयोग से इस पाठ्यक्रम को एक नई दिशा प्रदान करने की प्रेरणा दी। आपका कुशल मार्गदर्शन ऐसी हमें प्रेरित करे, ऐसी हमें आकांक्षा है। आपको विशेष धन्यवाद। मैं श्री हर्षित मिश्रा जी, जो इस एक मासिक ऑनलाइन पाठ्यक्रम के प्रमुख शिक्षकों में से थे, उनका मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इन्हें ऐसी ही ऊर्जावान बनाए रखें। इनकी ऊर्जा इस पाठ्यक्रम की सफलता की गारंटी है। मेरे हृदय की गहराइयों से इनका धन्यवाद। इस पाठ्यक्रम में कुल 19 व्याख्यान हुए, जिसमें डॉक्टर अशोक सिंह जी, डॉक्टर श्री हर्षित मिश्रा जी ने संपादित किया। साथ ही एक विशेष व्याख्यान प्रोफेसर सुमन जैन जी ने दिया। आप सबको आभार। आप ऐसी ही प्राचीन भारतीय भाषाओं के अध्यापन ने सबका मार्गदर्शन करते रहे। आप सबको धन्यवाद। अपभ्रंश की महत्ता को स्मरण करते हुए मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, जम न जायणे भाषम तम न जायसम शासम। अर्थात जो भाषा को नहीं जानता वो शास्त्र को नहीं जान सकता। यह युक्ति इस पाठ्यक्रम के मूल भाव को अत्यंत प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करती है। मैं इस पाठ्यक्रम के सभी विषय विशेषज्ञों के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आपने अपभ्रंश भाषा, उसके व्याकरणिक स्वरूप, ध्वन्यात्मक परिवर्तन और मध्य भारतीय भाषाओं के विकास में उसकी भूमिका जैसी जटिल विषयों को अत्यंत सरल, वैज्ञानिक, संगठित एवं अकादमिक दृष्टि से समृद्ध रूप से प्रस्तुत किया। आपके व्याख्यानों ने न केवल ज्ञान वृद्धि की, बल्कि शोध के नए आयाम को भी उद्घाटित किया।
इस संदर्भ में सत्य ही कहा गया है, सहजेण विणु न होई गुणो विरु विणु गुरु न लही ज्ञान, अर्थात गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं होती। निसंदेह हमारे सभी आचार्यगण इस ज्ञान परंपरा के सशक्त वाहक रहे हैं। मैं प्रज्ञा जैन जी, सुशील जाना जी, गोपाल कुदले जी आदि सभी आयोजन समिति, समन्वयक एवं तकनीकी टीम का विशेष धन्यवाद करता हूं, जिनके कुशल नियोजन, सतत प्रयास एवं सूक्ष्म प्रबंधन ने इस एक मासिक ऑनलाइन पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित किया। डिजिटल माध्यम में इस स्तर की शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखना अपने आप में एक समर्पण का प्रमाण है। हमारे सभी प्रतिभागी, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, जिज्ञासु श्रोताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पूरे तन मन धन से पूरे एक मास तक हमसे जुड़े रहे। उनके प्रश्न हमें लाभान्वित करते, हमें सीखने को प्रेरणा देते रहे। आपकी सक्रिय सहभागिता, प्रश्नमुख दृष्टि एवं निरंतर उपस्थिति ने इस पाठ्यक्रम को जीवंत, संवादपरक बनाया। अंत में उन सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम की सफलता में योगदान दिया। इसी विश्वास के साथ कि अपभ्रंश अध्ययन की यह परंपरा भविष्य में और समृद्ध और सुदृढ़ होगी तथा भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भाषाणाम मूलम अपभ्रंशो, यह भावना हमें निरंतर प्रेरित करती रहे कि हमारी भाषिक जड़ों के संरक्षण और अध्ययन हमारी सामूहिक बौद्धिक जिम्मेदारी है। आप सभी को मेरे हृदय के से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा धन्यवाद ज्ञापन किया, इसलिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ मैं आज के सत्र का विराम करता हूँ। सभी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।